बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। बहुत सारे व्रत हम रखते हैं और बहुत सारे विधान हमारी पूजा उपासना के बनाए गए हैं, बताए गए हैं। व्रतों में जो प्रमुख व्रत होते हैं जो आमतौर पर लोग रखते हैं, एक है नवरात्रि के व्रत, दूसरे हैं पूर्णिमा के, फिर अमावस्या के और एकादशी के। ज्यादातर नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी के जो व्रत हैं ये प्रमुख रूप से रखे जाते हैं। उसमें भी सबसे बड़ा जो व्रत है वो एकादशी का माना जाता है। क्यों? चंद्रमा की स्थिति की वजह से व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब भी होती है और अच्छी भी होती है। ऐसी दशा में जब आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोक सकते हैं। यहां तक कि अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो ग्रहों के दुष्प्रभाव को भी काफी हद तक कम कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत का प्रभाव आपके मन पर और आपके शरीर पर दोनों पर पड़ता है। बाकी व्रत शरीर पर असर डालते हैं, एकादशी मन पर भी असर डालती है। लेकिन एकादशी का फायदा तभी हो सकता है जब नियमों के साथ इसको रखा जाए, नियमों का पालन किया जाए। जैसा कि पहले अदिति ने कहा कि जितनी भी एकादशी होती है वो सब अपने आप में मूल्यवान होती है। वो बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एकादशी आपके मन और शरीर को एकाग्र कर देती है। लेकिन अलग अलग एकादशियों के अलग अलग विशेष प्रभाव भी होते हैं। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। और शास्त्र कहता है, ऐसी मान्यता है कि इसका पालन करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। ऐसा हम सब जानते हैं और ऐसी हमारी मान्यता है कि एकादशी का जो व्रत है उसको रखने से आप किसी खराब योनि में नहीं जाते, यानी किसी गलत योनि में आपका जन्म नहीं होता। भूत, पिशाच आदि योनियों से आप मुक्त हो जाते हैं। ये व्रत व्यक्ति के संस्कारों को शुद्ध कर देता है, यानी आपके मन को इंटरनली, आंतरिक रूप से ये व्रत उपवास शुद्ध कर देता है। और शुद्ध मन से जब आप पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो उसके प्रभाव बहुत ज्यादा होते हैं। इस बार जया एकादशी 12 फरवरी को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। देखिए, एकादशी का मतलब केवल ये नहीं है कि आप अनाज नहीं खाएंगे, आप फल और जल लेंगे और दिन में मंत्र जपते रहेंगे दिन भर तो काम चलेगा। कुछ और चीजें भी समझिए। पहली बात यह है कि तामसिक आहार मत खाइए। आहार का मतलब केवल भोजन नहीं होता है। जो विचार भी आपके अंदर आते हैं, जिन विचारों को भी आप अंदर ले रहे हैं, वो भी तामसिक नहीं होने चाहिए। कि मन तो कह रहा है कि नॉनवेज खाओ और आप बाहर से एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो इससे लाभ नहीं होगा। बिना भगवान कृष्ण की उपासना के दिन की शुरुआत मत करिए। सुबह उठ के नहा करके सबसे पहले भगवान कृष्ण की पूजा करिए और मन को ज्यादा से ज्यादा भगवान कृष्ण में लगाए रखिए। देखिए, हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो, आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो, डायबिटीज हो, आपको आप नहीं रख पाते हैं उपवास, कोई बात नहीं। आप पूजा भगवान कृष्ण की वैसे भी करिएगा। ये कोशिश करिएगा कि जो भोजन आप ग्रहण करें, अब भाई बीमार हैं तो भोजन तो करेंगे ही, तो जो भोजन ग्रहण करिएगा उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग मत करिएगा। सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा और पूजा करिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा।